हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के ऑनर्स विषय के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, थर्ड पेपर है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल का अर्थ, इस विषय के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट। आर्थिक भूगोल अध्ययन का वह क्षेत्र है डियर स्टूडेंट जो पृथ्वी तल पर मिलने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। यह भिन्नता विभिन्न भौगोलिक कारकों के प्रभाव से स्थानिक, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार यह पृथ्वी तल की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन आर्थिक क्रियाओं के निर्धारण के रूप में डियर स्टूडेंट प्रस्तुत करती है। यहाँ पृथ्वी तल से अभिप्राय उस परिवेश से लिया जाता है जहाँ मानव जीवन अस्तित्व में रहता है। इसमें वायुमंडल का निचला भाग, स्थलमंडल का बाहरी भाग जहाँ लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तथा जलमंडल का मानव द्वारा दोहन की सीमा तक पहुँचने वाला भाग इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट सम्मिलित किया जाता है। इसे हम जैवमंडल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पृथ्वी का यह परिमंडल मानव द्वारा आर्थिक क्रियाओं के संपादन की सुविधाएं प्रदान करता है तथा इसकी प्रकृति बदलते ही आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप भी डियर स्टूडेंट बदल जाता है। जैसे मानव धरातल पर खनन, कृषि कार्य करता है, लेकिन महासागरों एवं सागरों में मूलतः मत्स्य करता है। इस संबंध में आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि इस विषय में पृथ्वी तल की उन स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जो उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग एवं सेवाओं में से संबंधित है। उनकी व्याख्या भूगोलवेताओं मानचित्र एवं आरेखों एवं प्रतिरूपों की सहायता से डियर स्टूडेंट करते हैं। पृथ्वी पर आर्थिक क्रियाओं का इतिहास मानव विकास के प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जिसके अंतर्गत मानव विकास की अवस्था एवं भौगोलिक परिवर्तन के अनुसार उनका स्वरूप बदलता रहता है। मानव का आर्थिक जीवन मानव के संगठित वर्ग से डियर स्टूडेंट संबंधित है, लेकिन प्राचीन काल में मानव का ज्ञान सीमित था। वह आदिम तरीके से रहता था तथा उसकी आवश्यकताएं भरण पोषण तक ही सीमित थी, लेकिन मानव की आवश्यकताओं के विकास के साथ ही उनके व्यवसाय भी परिवर्तित होते गए। इसमें डियर स्टूडेंट वातावरण के भौगोलिक घटकों के अनुरूप अंतर आ गया तथा पृथ्वी पर आर्थिक भूदृश्य विकसित हो गए। इस प्रकार आर्थिक भूगोल मानव व्यवसायों के साथ ही पृथ्वी तल पर लंबित भिन्न आर्थिक भूदृश्यों से भी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। आर्थिक भूगोल का विकास प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तीव्रता से हुआ तथा 20वीं सदी के तृतीय दशक में वह भूगोल की स्वतंत्र शाखा बन गया। इससे पूर्व आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन वाणिज्य भूगोल में डियर स्टूडेंट किया जाता था, जिसका जन्म सर्वप्रथम 1862 में एंड्री द्वारा लिखित विश्व भूगोल पुस्तक द्वारा हुआ। इसमें मुख्यतः विभिन्न देशों के व्यापार संबंधित आंकड़े एवं तथ्यों का संग्रहण था। सर्वप्रथम 1882 में जर्मन विद्वान गोत्स्य ने वाणिज्य भूगोल से भिन्न अर्थ में आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया और इसी समय ब्रिटेन में चिसोलम व अमेरिका में हाइटवेक व स्मिथ भी वाणिज्य भूगोल का समर्थन कर रहे थे। यानी आर्थिक भूगोल के प्रारंभिक विकास पर डियर स्टूडेंट पर्यावरणीय निश्चयवादी
प्रभाव था, जिसमें आर्थिक क्रियाओं को प्राकृतिक वातावरण से नियंत्रित एवं प्रभावित माना गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय द्वारा मानव के आर्थिक क्रियाओं को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में मुक्त माना गया। इस विचारधारा को डियर स्टूडेंट संभववाद के नाम से जाना गया, जिसके संस्थापक विडाल डी लाब्लांस थे तथा उसका प्रारंभ लूशियन फेब्रे ने किया था। आर्थिक भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में 1925 में हेटनर व कार्ल और शावर का यह मत है कि भूगोल क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करने वाला विषय है। स्पष्ट है कि विश्व के परिवर्तनशील परिवेश के कारण समय के साथ साथ आर्थिक भूगोल के अर्थ तथा क्षेत्र में डियर स्टूडेंट निरंतर परिवर्तन होता रहा। समय के सापेक्ष विभिन्न विद्वानों ने आर्थिक भूगोल की डियर स्टूडेंट अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। गौतस्य जी के अनुसार आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर डियर स्टूडेंट प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ब्राउन महोदय ने 1930 में परिभाषा दी, आर्थिक भूगोल भूगोल का वह पहलू है जिसके अंतर्गत वातावरण, जैविक व अजैविक के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा में मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले वातावरण के कारकों के अध्ययन पर ही विशेष बल दिया गया है डियर स्टूडेंट। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक भूगोल में आर्थिक गतिविधियों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन पर डियर स्टूडेंट बल दिया जाने लगा, जिससे आर्थिक भूगोल के अध्ययन में व्यापकता आई। इस क्रम में रिचर्ड हडसन के प्रयास सराहनीय रहे। आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविका उपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता व विषमता का अध्ययन डियर स्टूडेंट करता है। ये R.E. मर्फी के अकॉर्डिंग परिभाषा थी डियर स्टूडेंट इसकी। अलेक्जेंडर महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव के आर्थिक कार्यों को प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करता है। मानव के यह कार्य धन के के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो अलेक्जेंडर महोदय ने आर्थिक क्रियाओं को उत्पादन, विनिमय और उपभोग 3 वर्गों में विभाजित किया है। उत्पादन के अंदर प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं हैं। विनिमय के अंतर्गत डियर स्टूडेंट परिवहन एवं वितरण सेवाएं हैं और उपभोग में डियर स्टूडेंट मनुष्य द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापार, वस्तु या सामान एवं सेवाओं का उपभोग है। प्राथमिक क्रियाओं में डियर स्टूडेंट निर्वहन कृषि है, पशुचारण है, वानिकी है, खनन और मत्स्य है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में उद्देश्यपरक कृषि, व्यापारिक पशुपालन और उद्योग है। तृतीय क्रियाओं में डियर स्टूडेंट सेवाएं, व्यापार, परिवहन और संचार। चतुर्थ क्रियाओं में डियर स्टूडेंट वित्त, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाएं और सरकारी नौकरशाही। पंचम क्रियाओं में डियर स्टूडेंट उच्च स्तरीय प्रबंधन एवं कार्यकारी प्रशासनिक स्थिति, निजी एवं सरकारी, वैज्ञानिक शोध एवं विकास सेवाएं। तत्पश्चात युद्धोत्तर काल में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप विश्व की आर्थिक प्रगति में तीव्रता आई डियर स्टूडेंट, और प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग और संरक्षण, जीवन स्तर संबंधित कई आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनके समाधान हेतु आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में व्यापकता आई। इसके फलस्वरूप आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं रह गया, वरन मानव की कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा।
अर्थात समय के साथ साथ आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में संशोधन के सराहनीय प्रयास किए गए। आर्थिक भूगोल के अध्ययन को व्यापकता प्रदान करते हुए डी.एम. स्मिथ ने इसे निम्न प्रकार डियर स्टूडेंट परिभाषित किया है। आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन है जो वैकल्पिक स्थानों में वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु संसाधनों का आवंटन करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।